अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो बस वही हाल है। हम पहुंच गए हैं दुबई वापस अपने घर। वो वाला व्लॉग तो आप लोगों ने मेरा देखा ही होगा, हाउ टू प्रिपेयर होम फॉर वेकेशन, जिसमें इंडिया जाने से पहले जो है ना मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि मैं सारे बेड्स पे जो है ना ऐसे पतली बेडशीट बिछा के जाती हूँ, क्योंकि जो है ना अगर फ्लाइट लेट हो जाती है तो रात में ना ही बेडशीट साफ़ करने का मन करता है और ना ही चेंज करने का। सो ऊपर वाली बेडशीट हटा के सिंपली हम जो है आराम से सो सकते हैं। तो बस वही किया बच्चों ने। और आरिस जो है ना उसको ज़र्रा सी भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो प्लेन में जो है ना पूरे 4 घंटे सो के आया है। उसने अपनी नींद प्लेन में ही पूरी कर ली है और इस वक्त जो है ना उसकी आंख चमगादड़ की तरह चमक रही है। और रात के 1 बजे जो है ना वो मियाँ बीवी यहाँ बैठ के शहद की पैकिंग खोल रहे हैं। हमें ना दिमाग में एकदम टेंशन लगा था कि ऐसा ना हो कि सूटकेस में जो है वो शहद खुल गई हो, लीक हो गई हो, लेकिन हनी एकदम सेफ़ एंड सिक्योर थी। और है ना मुझे आप लोगों के साथ जो है ना ये क्लिप इसलिए भी ज़रूर शेयर करना था, क्योंकि ना देखिए मैं आपको ये पैकिंग दिखाना चाहती थी। इतनी अच्छी ज़बरदस्त पैकिंग किए हैं कि बिल्कुल नहीं खुली। वैसे तो जब भी हम इंडिया से आते हैं ना तो एक टिन के डब्बे में जो है हम लोग पैक करके लाते हैं अचार, घी, शहद, और उसको सील करवा देते हैं। लेकिन इस वक्त जो है 3 दिन के लिए गए थे, इतना टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने सेलो टेप लगा के और उसके बाद 3-4 पैकिंग उसके अंदर करी थी। अगर लीक हो गया ना तो आपका सूटकेस और सामान तो ख़राब होगा ही, साथ ही साथ जो है ना वो दूसरों के भी सूटकेस ख़राब हो जाते हैं। सो इसलिए जो है ना पैकिंग हमेशा तगड़ी होनी चाहिए। हो गई है नई दिन की नई सुबह और फिर वही किचन। और जैसे ही मैंने किचन में गैस ऑन करी ना तो सिलेंडर ख़त्म। वो तो शुक्र है कि हम लोगों ने छोटा सा पोर्टेबल स्टोव रखे हुए हैं इसी तरह की इमरजेंसी के लिए। तो बस इस पे मैंने जो है चाय चढ़ा दी। बहुत अच्छी फ्लेम है इसकी, चाय वाय सब एकदम अच्छी तरह पक जाती है। और है ना अंडा मैंने हाफ फ्राई कर दी थी और ब्रेड टोस्ट कर दी थी। तो जो एग है ना वो मैंने फ्रिज में इंडिया से पहले रख के गई थी कि सुबह आएंगे तो काम आएगा नाश्ता बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिए हैं और अब वो रवाना हो रहे हैं ऑफिस के लिए। ठंडा पानी आ गया यहाँ पर दादी के घर के जैसे। यहाँ पे भी ठंडा पानी आ गया। हाँ। अच्छा, ब्रश करो। यहाँ पे ना सारे बच्चे उठ गए थे और ज़ईम गया है कड़क पाव लेने, और आरिस जो है ना उसको आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश से ब्रश करने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। और बच्चों को जो है ना आज मैंने स्कूल नहीं भेजी, क्योंकि रात में सोते सोते 1 बज गया था। हालांकि मैंने यूनिफॉर्म वगैरह सब इस्त्री करके गई थी, मेरी पूरी तैयारी थी कि जो है मैं स्कूल भेज दूंगी, लेकिन फ़्लाइट इतनी लेट हो गई थी ना तो इस वजह से ये लोग स्कूल नहीं गए। घर आते ही ना सबसे पहला काम सुबह में मैंने ये करी कि इन लोगों के सर में सबके तेल लगाई अच्छी तरह से, और ना तेल लगा के आधे 1 घंटा रखूँगी और फिर इन लोग वॉश करेंगे। असल में जब मैं अपने ससुराल गई थी ना आजमगढ़, तो वहाँ पे है ना इतनी ज़्यादा ठंडी थी, 8 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर था कि इंसान मतलब बहुत ही थोड़ा सा कतराता है नहाने के लिए इतनी ठंडक में। तो बाल वगैरह अच्छी तरह वॉश नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा कि तेल लगा के अच्छे से शैम्पू कर दूँगी, तो कल फ्रेश इन लोग स्कूल जाएंगे। और यहाँ हो रहा है इंडिया से आने के बाद का सबसे बड़ा वाला काम, जो कि है सूटकेसेस को अनपैक करना। जब भी मैं सूटकेस पैक या अनपैक करती हूँ ना तो बच्चों को अपने साथ लगाई रहती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, और इन लोग पता नहीं कौन कहाँ जाके रहेगा जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए। तो बच्चों को भी आदत होनी चाहिए, इन लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से सारा काम किया जाता है। और यहाँ पे है ना फ्रोज़न चिकन ब्रेस्ट रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो बस उसी को जो है ना मैं यहाँ पे पानी में डाल रही हूँ। बच्चों के लिए जो है ना वो टिफ़िन बनाना है, तो जब तक सारा काम होगा ये भी डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ज़ईम ने जितना भी सूटकेस में से सामान निकला था ना उसको सैग्रीगेट करके पूरा सूटकेस एम्प्टी कर दिया है। और हमें ना एक के अंदर एक सूटकेस डाल के रखते हैं ताकि जो है ना वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई ना हो। और ना इस घर में तो ये भी एक काम है कि सारे सूटकेसेस को जो है वो ऊपर चढ़ाना है। अच्छा, मीन टाइम जो है ना मेड आई थी मेरी, और उसने ना पूरा क्लीन करके गई है घर। और मैंने सारी वीडियो नहीं बनाई पूरे घर की क्लीनिंग की, नहीं तो पता चला पूरा वीडियो जो है वो क्लीनिंग में ही चला जाता। जितने भी गंदे कपड़े थे ना वो ज़ईम ने यहाँ पे सोफ़े पे रख दिया है, इन सब को वॉश करना है। असल में ना इंडिया हम लोग जब गए थे आजमगढ़ तो सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे, और हस्बैंड बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा ठंडी है तो तुम कपड़े वॉश मत करो, सूखेगा भी नहीं, तो इसलिए मैंने कोई भी कपड़ा वहाँ वॉश नहीं करी।
और इस वजह से जो है ना मैंने इंडिया जाने से पहले सारे कपड़े जो है ना वो वॉश करके पूरे गंदे कपड़े की बास्केट एम्प्टी करके गई थी, क्योंकि मुझे मालूम है इंडिया से जब भी मैं आती हूँ ना इसी तरह से जो है वो कपड़ों का अंबार लेके आती हूँ। माशाल्लाह से 6-6 लोग के कपड़े भी तो होते हैं इतने सारे। और इंडिया से आने के बाद जो है ना मैं अगर धुले हुए भी कपड़े हैं ना तो उनको मैं वापस से एक दफ़ा वॉश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना गर्म पानी में कपड़े धुलते हैं तो जितने भी दाग धब्बे वगैरह होते हैं ना वो सब साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए ना मैं दोबारा से सारे कपड़े वॉश करती हूँ यहाँ आने के बाद। बच्चे जो है ना वो खेलने में इतने मसरूफ़ थे कि इन लोगों को कुछ एहसास नहीं था कि ठंडी लग जाती है कि क्या हो जाता है। बार बार अफ़ान टोपी निकाल के फेंक देता था, तो जिसका डर था वही हुआ। अफ़ान को जो है ना वो वीजिंग होने लगी, तो इस वजह से जो ना उसको नेबुलाइज करना पड़ा। अब जो है ना मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, चिकन जो है वो मैरिनेट करने के लिए, बच्चों को टिफ़िन देने के लिए। बस जितना ऐश था वो इंडिया में ख़त्म हो गया है, वापस अपने घर आके फिर से काम पे लग जाना पड़ता है। काम से किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। तो जी यहाँ जो है ना आधा किलो बोनलेस चिकन है और उसके अंदर हल्दी मैंने डाल दी हूँ 1 चम्मच और रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। और है ना मेरे पास थोड़ा सा तंदूरी मसाला पड़ा हुआ था और फ्रिज आप देख रहे हैं ना पूरी एम्प्टी है, मैं खाली करके गई थी। तो बस मैंने तंदूरी मसाला इसके अंदर डाल दी हूँ थोड़ा सा खुशबू के लिए, और ब्लैक पेपर पाउडर आधा चम्मच के करीब, और थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरिगेनो आप डाल सकते हैं जो भी आपके पास होगा। और रेड चिली फ्लेक्स भी मैंने थोड़ा सा डाली हूँ, तो चिली जो है ना वो अपने हिसाब से डालिएगा। ½ टीस्पून के करीब भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्रिज में है ना मुझे एक छोटा सा लेमन दिख गया, तो बस वही मैंने इसके अंदर डाल दी हूँ। और अभी ना मुझे पूरी ग्रॉसरी भी लेनी है, तो जो मेरे पास सामान अवेलेबल है ना वही मैं बस यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे है ना थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट को जो है मैंने फ्रीज़ करके गई थी कि घर आने के बाद कुछ दिन जो है मतलब वो आराम रहेगा, आते ही अदरक लहसुन नहीं पीसना पड़ेगा। तो वही क्यूब मैंने एक एक इसके अंदर डाल दी हूँ। और दही है 1 टेबलस्पून। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ना ये 1 से 2 घंटा जो है वो मैरिनेट होगा, फिर मैं इसको पकाऊंगी। यहाँ पे है ना बहुत सारे कपड़े वॉश हो गए थे और बहुत सारे अभी डलने थे, तो कपड़े धुलने का सिलसिला चल ही रहा है। तो ये सारी जो स्टैंड है ना ये भी इतने दिन से रखे इसके ऊपर डस्ट जमा हो गई थी, तो मैंने फलक से बोली कि तुम जल्दी से उसको साफ़ कर दो, फिर उसके बाद जो है एक और लॉट हम लोग मशीन का इसके ऊपर डालेंगे। ये एक लास्ट सूटकेस बचा था जिसके अंदर जो है ना मैंने बहुत सारे जो है वो बर्तन वगैरह लेके आई थी, तो मैंने ज़ैन से कहा कि इसको मैं ही एम्प्टी कर दूंगी। आपा ने है ना किचन के लिए जो है ना वो थोड़े मोड़े सामान दिए थे, जैसे कि ये जो है ये वो है छोटी इलायची है ना उसके दाने हैं। कह रही थी तुम्हारे घर में इतना ज़्यादा मीठा बनता है, तो ये छोटी इलायची के दाने इसको पीस के जो है डब्बे में भर के रख देना, तो काम आएगा मीठा वगैरह बनाने के लिए। इंडिया से जो मैंने बर्तन की शॉपिंग करी थी ना वो मैं जैसे जैसे यूज़ करूँगी ना आपको बताती जाऊँगी। इस सूटकेस में एक ये लास्ट बर्तन मिला, इसके दोनों हैंडल जो है ना वो स्क्रू खोल के हम लोग निकाल दिए थे ताकि इसके अंदर कपड़ा वगैरह रख के हम लोग इसको ला सकें। इसका बॉक्स फेंक दिए थे ताकि ये बहुत ज़्यादा जगह जो है वो ऑक्यूपाई ना करे। यहाँ पे सारे कपड़े जो हैवी वाले थे वो मैंने इंडिया से सिलवा ली थी, क्योंकि दुबई में ना मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है टेलर के पास जाना। और ये रहा कॉपर का मटका जो कि मैं बॉम्बे से लेके आई हूँ। इसको है ना हम लोग ने डब्बे से नहीं निकाला बाहर कि कहीं टेढ़ा ना हो जाए। और ये है बांधनी की बेडशीट जो मैंने आपा से ख़रीदी थी, बहुत प्रिटी लुक देती है और 100% कॉटन है। नीचे जो है आपको उसका इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, आप भी अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। लो नहीं हमारा नहीं है। तुम्हारा है जी? नहीं फोटो दिखाइए। ये तुम्हारा बैग है जो खाला दी थी। हमारा एक सूटकेस जो है ना वो एयरलाइंस वालों की गलती से यहीं दुबई में ही छूट गया था। सो जब हम बॉम्बे से वापस आ रहे थे ना तो 2 दिन पहले बस हमें वो सूटकेस वापस मिला है। तो उसके अंदर जितने भी कपड़े थे ना वो सब ऐसे ही वेस्ट हो गए, खाली लेके जाना पड़ा और लेके वापस आना पड़ा। बच्चों के कपड़े अलग से वहाँ जाके ख़रीदने पड़े। तो ये सारे कपड़े हैं जो अनयूज्ड हैं और बस उसको फलक है ना वही हैंगर में लगा रही है।
जो सबसे बड़ा काम था ना वो एक तरफ हो गया है, सारे सूटकेसेस एम्प्टी हो गए हैं और फिर है ना ज़ईम ने सबको ऊपर अपनी डेडिकेटेड जगह पे रख दिया है। सब सूटकेस फैले रहते हैं ना तो बार बार पैर में फंसता है और ऐसा लगता है चलने की जगह नहीं हो रही है। और फाइनली जो है ना आज ज़ईम ने पता नहीं कैसे अपना बाल कटवा लिया, पता नहीं कैसे उसने हेयर कट करवाया। मैं उसे कब से कह रही हूँ कि लाओ तुम्हारा वीडियो बनाए, सब्सक्राइबर्स को दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा उन लोग पूछते हैं तुम्हारे बाल के बारे में, लेकिन वो तैयार ही नहीं होता वीडियो बनाने के लिए। ज़ईम बाल दिखाओ। आज दोपहर में ना लंच के लिए हमने ये बिरयानी खाई थी और मेरी खाला है ना वो रहती है यहाँ अजमान में, तो जब भी हम इंडिया से आते हैं ना तो मेरी खाला ही रात का खाना हमेशा भेजती हैं और रात का ही नहीं 2 दिन का भेजती हैं कि मतलब हम लोगों को जो है पैकिंग अनपैकिंग करनी होगी तो वो सब आराम से हम कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा जो है ये एल्यूमिनियम का डिस्पोजेबल था जिसके अंदर जो है खाला ने पैक करके भेजी थी। यहाँ पे है ना मैं ग्रॉसरी लिस्ट बना रही थी क्योंकि इंडिया जाने से पहले ना मैंने पूरी फ्रिज खाली कर दी थी और स्कूल जो है वो आते के साथ चालू हो गया है तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। यहाँ पे तैयारी हो रही है डिनर की और डिनर के लिए जो है ना वो मैंने राइस कुकर में प्लेन राइस चढ़ा दी हूँ और साइड में मशीन में मैंने आटा गूंदने के लिए रख दी थी। बच्चे जो है ना वो रोटी बाहर की खाने को नहीं तैयार होते हैं और हस्बैंड को भी ना नाश्ते में सुबह अंडा पराठा चाहिए होता है, तो आटा गूंदना जो है वो बहुत ही ज़रूरी था। और बाकी जो है ना सालन वो चिकन का खाला ने भेजी थी। खाला ने ना बहुत सारा खाना बना के भेजी थी, बिरयानी और चिकन का सालन और मिक्स वेजिटेबल। तो बहुत आसानी हो गई थी कि मैंने अपना पूरा घर समेट ली, वरना अगर किचन में लग जाओ तो बहुत टाइम जो है वो किचन में ही चला जाता है। यहाँ पे है ना मैंने टिफ़िन के लिए जो चिकन मैरिनेट की थी वो मैंने चढ़ा दी हूँ। ये साइड में जब तक होता रहेगा जब तक जो है मैं यहाँ पे अपनी रोटी बना लूँगी। देखिए यही वो वाला तवा है जो मैं बोल रही थी ना आपसे कि बहुत ही बड़े साइज़ का है और बॉम्बे जब मैं गई थी ना मैं छोटे साइज़ का कलर्ड तवा ढूंढ रही थी क्योंकि हमारे ना छोटी छोटी रोटी बनी जाती है, तो उस हिसाब से देखें तो ये तवा जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज है, लेकिन है ना मुझे कहीं भी नहीं मिला छोटे साइज़ का कलर्ड तवा। ये देखिए ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे और आने के साथ जो है ना सबसे पहले काम वो ये करते हैं कि शार लेते हैं, लेकिन आज है ना उनको ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी थी। कह रहे थे पहले जल्दी से खाना लगाओ तो उसके बाद जो है मैं शार लूँगा। तो बस यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी खाना लगा रहे हैं और है ना बस सिंपल सा खाना था। चिकन का सालन जो खाला ने भेजी थी वो मैंने गर्म कर दी थी और रोटी और चावल बना दी थी। जितनी हाउसवाइफ हैं वो मेरे साथ एग्री करती हैं कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर कहीं से ट्रैवल करके आओ और पका पकाया खाना मिल जाए और किचन से छुट्टी मिल जाए 2 दिन के लिए घर समेटने के लिए तो क्या ही बात होती है। डिनर करने के बाद हस्बैंड की जान में जान आई और चेंज करके जो है वो अब आ गए हैं नीचे किचन में मेरी हेल्प करने के लिए। तो वैसे तो जो है ना डिनर के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब इंडिया से आए हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा काम है कुछ। ये छोटे छोटे पैकेट्स जो है ना भेली के वो हम इंडिया से लेके आए थे। जो मेरे दोस्त हैं ना यहाँ पे वो सब इस टाइप के गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे भेली हो गई और शहद हो गई, चावल का आटा हो गया, नया चावल हो गया। तो यही छोटे छोटे पैकेट्स में ना हम लोग वही बना दिए थे सबको गिफ्ट करने के लिए। ये जो केवामी सेवई है ना ये भी हम लेके आए थे इंडिया से। दुबई में जो है ना यहाँ पे इस टाइप की सेवई नहीं मिलती, मोटी वाली मिलती है। तो सास जो है ना वो हर साल केवामी सेवई भून के भेजती हैं, तो हमारी पूरी ईद और बकरीद जो है वो इसी में निकल जाती है। यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट डे। सुबह का 6 बज रहा है और बच्चे जो है ना वो नमाज़ पढ़ के अब स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं सीधे आ गई थी यहाँ किचन में टिफ़िन रेडी करने के लिए। ये टॉर्टिया जो है ना वो मैंने ज़ईम को भेज के स्पिनी से रात में ही मंगवा ली थी। टॉर्टिया पे मैंने लगाई हूँ गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो मायोनीज़ भी लगा सकते हैं। और फिर जो चिकन रात में मैंने रेडी करके रखी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हूँ और साथ में मोज़रेला चीज़। वैसे तो जब ये चिकन फ्राई करते हैं ना तो इसके अंदर है ना शिमला मिर्च भी डाली जाती है और प्याज और ये सब, लेकिन है ना मैंने ज़ईम को नहीं भेजी शिमला मिर्च लाने के लिए क्योंकि जो है ना मुझे 3 कलर की शिमला मिर्च चाहिए थी। वो थोड़ा ऑफ़र में भी मिलती है और दिखने में भी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा आज सिंपल वाला ही रोल दे देती हूँ। तो यहाँ पर रेडी हो गया है टिफ़िन। एक रोल रखी हूँ मैंने और ना कल आते वक्त जो है रास्ते से बच्चों ने डोनट्स ख़रीदे थे, तो वो डोनट्स जो है ना वो भी एक एक मैंने इसके अंदर रख दी हूँ। जारिस अल्लाह हाफिज़। दुआ पढ़ो।
छोटे छोटे बच्चों का जो है यहाँ पे इतना सवेरे का स्कूल रहता है। ये देखिए पूरा डार्क है, ज़रा सा भी जो है ना वो सूरज नहीं निकला है। इतने अंधेरे में जो है वो बच्चे सुबह उठ के स्कूल जाते हैं। इस बार जो है ना इंडिया से मैं जो चावल का आटा लाई हूँ ना उसको इस तरह से मैंने पिलो कवर में रख के लाई थी थैली के अंदर, ताकि वो फटे नहीं तो जो है ना पिछली बार सूटकेस में चावल का आटा फट गया था और पूरे भेली में और सब जगह चिपक गया था। तो इस बार हम लोग ने इस तरह से लाए हैं और बिल्कुल सेफ़ था। यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना रही हूँ चावल के आटे के गिफ्ट करने के लिए। जैसे हम आए ना इंडिया से तो रात ही में हमारी नज़र पड़ गई थी धनिया की पत्ती पे, लेकिन जो है ना वो घर का काम इतना था कि इसको काटने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इस बार जो है ना मैं मार्केट से नहीं खरीदूंगी, जो ये धनिया की पत्ती है इसको पहले यूज़ कर लूँगी। पुदीना भी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा ग्रो हुआ है। मुझे तो इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करने का, क्योंकि इसके पीछे टाइम बहुत देना पड़ता है, लेकिन मेरे हस्बैंड की जो है ना ये फेवरेट हॉबी है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था। अभी आरिस भी स्कूल से नहीं आया था, तो मैंने सोची जो कपड़े वॉश होके रखे हैं उन्हें फ़ोल्ड करती जाऊं, और जो आयरन वाले हैं ना उसे भी मैं अलग कर दूंगी। मेरी ना यही कोशिश रहती है कि जिस दिन मैं मशीन लगाऊं ना सेम डे जो है मैं कपड़े फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे अंदर रख दूं। अगर छोड़ दूंगी ना कि हाँ अभी कल करती हूँ, तो ना 2-3 दिन के कपड़े जमा हो जाते हैं और फिर एक साथ जब करना पड़ता है ना तो बहुत भारी पड़ता है। अच्छा, एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी कि इंडिया से आने के बाद जो है आप कैसे दिल लगाती हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो दिल तो लगाना ही पड़ता है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि अपने आप को जो है ना एक टाइम भी फ्री मत रखिए, पूरे टाइम बिजी रखें काम में, तो जो है ना अपने आप ही जो है वो दिल लग जाएगा। और मेरे पास तो ना टाइम ही नहीं रहता, यूट्यूब का भी काम रहता है, प्लस घर में भी इतना सारा काम रहता है, खाना, टिफ़िन, सफाई एक्सेट्रा, बाहर की ग्रॉसरी भी सब मुझे ही करनी होती है। यहाँ आरिस भी आ गया है स्कूल से, और जो है ना इंडिया से आने के बाद देखा उसने कि उसकी बाइक जो है वो चल ही नहीं रही है। आरिस क्या कर रहे हो? बाइक वॉश कर रहे हो? चल रही है कि खराब हो गई है? ऑन करो। ओफो, गीली बाइक पे बैठ गए। आज है ना अफ़ान का बर्थडे है, और है ना अफ़ान को जो है वो बहुत पसंद है चॉकलेट केक। तो मैंने सोची कि इससे अच्छा कि बाहर से मंगवाऊँ, मैं घर पे ही बना देती हूँ। तो ये वाला जो केक है ना ये स्विस रोल केक है, और वैसे तो मैंने कई केक बनाई हूँ पहले, बट ये स्विस रोल केक है ना ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें कई लेयरिंग होती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं घर में पहले एक दफ़ा बना के देख लेती हूँ, अगर सही बनेगा तो मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और अफ़ान को है ना पता नहीं है कि मैं उसके लिए केक बना रही हूँ, तो बस आज हम लोग उसको रात में सरप्राइज़ देंगे। और ना 3:30 बज गया है और अफ़ान की भी बस आ गई है। वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज योर डे? गुड। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wait, I have to go. Hey! Cake here. Afon's happy birthday. It's very yummy. Happy. I'm gonna come here. Now whose turn? My turn. Okay. Sure. Your turn. गिफ्ट का है, अफ़ान का गिफ्ट। Hey, Afan का gift. Mummy. रुको हम ले आते हैं. Look.
आरिस ये पकड़ो, गिफ्ट दो उसको। बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अस। हैप्पी बर्थडे। बहुत दिन से है ना अफान बोल रहा था कि उसको PS5 चाहिए। तो जब उसने ब्रेनो ब्रेन की ट्रॉफ़ी जीता था ना, तभी हम लोग ने सोचा था कि उसको गिफ्ट कर देंगे, लेकिन फिर ना पता नहीं कैसे कैसे रह गया, टाइम ही नहीं मिला, फिर इंडिया चले गए। तो अब जो है ना वो हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया है अफान को, बहुत ही खुश है। तो ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।